हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या दिया है। कह रहा इन व्हाट टाइम विल ₹1500 यील्ड ₹49650 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर ईयर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आसान क्वेश्चन है, आपसे ले दे के टाइम पूछा है, एन की वैल्यू पूछा है, एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, समझिएगा बेटा। आसान क्वेश्चन है। देखो, आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको इंटरेस्ट दिया है, तो आप अमाउंट नहीं पता लगा सकते। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो आप 1500 में उठा करके 496.50 को जोड़ देंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 1996.50। ओके, क्लियर है? अरे प्लस करना है, प्लस तो कर लोगे ना। अब देखो, अमाउंट वाला फार्मूला अप्लाई कर दो। कंपाउंडेड हाफ ईयरली कह ही दिया है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/200 की पावर 2n, या n × 2 कहो चाहे 2n कहो, बात सेम है। ठीक है, अमाउंट कितना दिया है? 1996.50 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना दिया है? 1500 रुपये। रेट भी दिया है 20%, तो 1 + 20/200 की पावर 2n। ये 1 बार में गया, ये 10 बार में गया। 20 1 20, 20 10 200। 1500 को इधर ले आओ तो हो जाएगा 1996.50 अपॉन में 1500 इज इक्वल टू 10 1 10 और +1 11, तो हो जाएगा 11/10 की पावर 2n। ओके, पॉइंट हटेगा, पॉइंट के बाद 2 गिनती है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 की टेबल आती है ना, 5 3 15 00। ओके, 5 3 15, 4 और 9 49, 9 बार में जाएगा 45, फिर बचेगा 4 और 6, फिर 9 बार में जाएगा। ओके, फिर बचेगा 1 और 5 15, फिर 3 बार में जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कराओ, 3 से डिवाइड कराओगे तो 100 टाइम्स में जाएगा 300। यहाँ 3 से डिवाइड कराओगे तो हो जाएगा 1 3 1 3 3 3 9 3 3 9 3 1 3। आंसर कितना आया? 1331 अपॉन में 100 इंटू में 10। तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 1000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1331 अपॉन में 1000 इज इक्वल टू 11/10 की पावर 2n। ओके, 11 अपॉन 1000 को लिख सकते हो आप 11 अपॉन में 10 की पावर 3। 11 की पावर 3 1331 होगा, और 10 की पावर 3 कर दोगे तो 1000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 11/10 की पावर 2n। अब देखो, दोनों साइड बेस सेम हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन है। ऐसा पॉसिबल कब होगा? अरे कंपेयर कर दो, बेसिकली ये दोनों तो सेम है ना, तो जाहिर सी बात है पावर भी सेम होगी। अगर आपने अभी तक मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा, इंडिसेस पढ़ा होता तो ये और आसान हो जाता। ठीक है, मैंने ये सब चीज़ें बेस एक्सपोनेंट ये सब चीज़ें वहाँ बताई थी। देखो कंपेयर कर दो, बेसिकली दोनों बराबर है ना, तो जाहिर सी बात है 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n के बराबर हो जाएगी। 2 को इधर शिफ्ट कर दो तो 3/2 इज इक्वल टू n आ जाएगा। ओके, अच्छा, चाहे 3/2 कहो चाहे 1/1.5 ईयर्स कहो, 3 को 2 से डिवाइड कराओगे तो 1 क्वोशंट आएगा, 1 ही रिमाइंडर बचेगा, अपॉन में 2 ईयर्स आ जाएगा। इसी को लिखना चाहो तो 18 मंथ्स भी लिख सकते हो, और 18 मंथ। क्लियर है अच्छे से? ओके, चलिए इसके बाद स्टूडेंट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा है। लिखा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3500 एट 6% पर एनम फॉर 3 years। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। डू नॉट यूज मैथमेटिकल टेबल्स। यूज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये पता नहीं क्या लिखा है। मतलब कह रहा है कि आपको मैथमेटिकल टेबल इस्तेमाल नहीं करनी, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ नहीं करना है, जो नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन है उसी के जरिए से आपको करना है। तो कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे, समझना। ठीक है, देखो सॉल्यूशन। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3500, यानी आपको प्रिंसिपल दे दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और हाफ ईयरली भी दे दिया है, तो निकाल लेंगे। पहले अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/200 टू द पावर 2n। ओके,
प्रिंसिपल कितना है 3500 है, हो जाएगा 1 प्लस आर बाई आर की वैल्यू है 6 अपॉन में 200 हो जाएगा। अच्छा n कितना है 3 ईयर्स है, n कितना है 3 ईयर्स है, समझना है n कितना है 3 ईयर्स है, तो 2 इंटू 3 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो ये 3 बार में गया और ये 100 बार में गया, 2 से रिड्यूस किया है, 100 बन जा 100 और प्लस में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3500 इंटू में 103 अपॉन में 100 की पावर 6। ओके, इसके बाद इधर कर लेंगे, इसको इधर ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3500 इंटू में, अब देखो नीचे 2 जीरो है तो पीछे से 2 गिनती के बाद पॉइंट लगा सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1.03 की पावर 6, और 1.03 की पावर 6 आपको क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ गिवन है, देखो 1.03 की पावर 6 गिवन है, तो इसकी जगह पे ये रख देंगे, तो हो जाएगा 3500 इंटू में 1.194052, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद देखो नीचे कितने पॉइंट के बाद कितनी गिनतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे 6 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे। अब इसको बेसिकली क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 35 से 1194052 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अच्छा मल्टीप्लाई तो कर लेते हो ना, ये तो नहीं चाहते हो कि सर यहाँ बैठ के मल्टीप्लाई करें, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा। क्या दिया है 1194052 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका 41791820। नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, तो 1 2 3 4, पीछे से 4, अच्छा 1 जीरो से 1 जीरो भी काट दो, यहाँ 3 जीरो बचे हैं, तो पीछे से 3 गिनती के बाद पॉइंट लगा दो, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा ₹4179.182। ये आपका अमाउंट आया है। आपसे क्वेश्चन में अमाउंट तो पूछ ही नहीं रहा है, आपसे क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो 4179.182 में से आप माइनस कर दोगे 3500 को। ओके, माइनस कर दो, 4179.182 में से आप माइनस कर दोगे 3500 को। आंसर कितना आएगा बेटा, दिखाई दे रहा है ना, आंसर आएगा आपका ₹679.182। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, यहाँ पे 2 को निगलेक्ट कर दिया गया है, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक दिखाया गया है, तो इसमें भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।